हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे क्लास 9 का मैथ्स टू प्रैक्टिस सेट 6.1 सर्कल। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देयर आर टू chords of a length 16 सेंटीमीटर each. What will be the distance of these chords from the center of the circle? चलो देखिए फिर आंसर। पहले तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमेशा क्वेश्चन लिखने से पहले एक रफ डायग्राम ज़रूर ड्रॉ कीजिए, उससे हमें आंसर लिखने में क्लैरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट हम सेंटर ओ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो राइट डाउन हियर, लेट द सर्कल विथ सेंटर ओ। ये होगा हमारा सर्कल विथ सेंटर ओ। देयर इज chord AB is equal to chord CD. Both are 16 सेंटीमीटर। chord AB और chord CD दोनों ही 16 सेंटीमीटर है, विच इज गिवन। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हमने chord AB और chord CD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर chord AB परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट OM। क्यों? क्योंकि AMB ये कोलिनियर पॉइंट्स है जो बाइसेक्ट करते हैं टू पार्ट्स में। सिमिलरली जैसे हमने chord AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ किया, सिमिलरली chord CD पे भी परपेंडिकुलर किया है सेगमेंट ON से। यहाँ पे कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है? C एंड D। तो CN और ND ये टू पार्ट्स हो गए एक कॉर्ड के। अभी हमें उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, रेडियस की लेंथ दी हुई है, हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ये जो ON है और OM है हमें वो निकालना है। तो हमें टू साइड्स पता है, थर्ड साइड हम बाय द पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसलिए फर्स्ट हमें करना होगा कि जो chord CD है या chord AB है उसका हाफ निकालना होगा, जिससे हमें CN और AM मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट, देयरफॉर chord CD इज इक्वल टू CN प्लस ND। तो इसलिए जो CN है वो हाफ ऑफ CD हो जाएगा। तो 1/2 इंटू CD की वैल्यू है 16। अगर 2 से 16 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमें CN की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। नाउ हमें CN पता है, OC पता है, यानी कि टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पता है। तो हम यहाँ पे राइट एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है ट्रायंगल? ट्रायंगल ONC। ट्रायंगल ONC by the Pythagoras theorem, by the Pythagoras theorem, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। OC हमारा हाइपोटेनियस है, OC विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है 10 सेंटीमीटर। और CN हमने अभी ढूंढा विच इज़ 8 सेंटीमीटर। पुट आउट द वैल्यूज। OC है
10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ओ एन हमें ढूंढना है, इसलिए ओ एन स्क्वायर। सी एन की अभी हमने ढूंढी 8 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100। ओ एन स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। 8 का स्क्वायर है 64। यहाँ प्लस है, शिफ्ट अगर हमने की साइड को तो वो माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 64 इट कम्स 36। यहाँ पे हमें स्क्वायर हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 36 को स्क्वायर रूट डालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू ओ एन। देयरफॉर 36 ये 6 का स्क्वायर है, इसलिए ओ एन आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। और दोनों ही कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस पे है, इसलिए हमें ओ एन और ओ एम 6 सेंटीमीटर मिल गया। देयरफॉर ओ एन इज इक्वल टू ओ एम इज 6 सेंटीमीटर। Therefore both chords of equidistance from the circle, इसलिए ओ एन इज इक्वल टू ओ एम आर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ओ एन और ओ एम इज 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्कल विथ अ रेडियस 13 सेंटीमीटर, two equal chords are at a distance of 5 centimeter from the center. Find the length of a chords. Let's see solution. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सर्कल। अभी फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, तो यहाँ हम लिख लेंगे लेट द सर्कल विथ द सेंटर ओ विथ सेंटर ओ और रेडियस दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू सेगमेंट ओ सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर विच इज गिवन। ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट और क्या दिया है हमें, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ओ एम और ओ एन है वो है 5 सेंटीमीटर। सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया है। देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज 5 सेंटीमीटर। ये भी हमें गिवन है। हमें रेडियस पता है, डिस्टेंस पता है, हमें कॉर्ड की लेंथ उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कॉर्ड सी डी और कॉर्ड ए बी की। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट हम यूज करेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम से, पर हमें पहले लिख लेना होगा कि जो ओ एम और ओ एन है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर है। तो लेट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड ए बी। क्यों है ये, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ सर्कल ऑन कॉर्ड। हमने वो सेंटर से कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसलिए वो परपेंडिकुलर है। एंड वहाँ पे कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे ए एम और बी, ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, जैसे ऊपर है ओ एम परपेंडिकुलर टू द ए बी, वैसे ही नीचे ओ एन परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी को। तो सिमिलरली सेगमेंट ओ एन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड सी डी, उसका भी रीजन सेम ही रहेगा।
पहले तो उसके कोलिनियर पॉइंट्स लिखेंगे सी एंड डी, और रीजन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड सी डी। ठीक है, अभी देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल, अभी हम कौन सा भी एक ट्रायंगल रेफर कर सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो सपोज वी कंसिडर अप साइड वन, ऊपर का अगर हमने ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल ए एम ओ, तो वहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगा ए ओ और साइड हो जाएगी ओ एम, और हमें फाइंड आउट करना है ए एम। अगर ए एम हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसका डबल हो जाएगा ए बी, विच इज़ आवर लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। तो लेट्स सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए, by the Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, हाइपोटेनियस है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर विच इज साइड्स। ओ ए की वैल्यू हमें पता है विच इज 13 स्क्वायर, ओ एम की 5 स्क्वायर, ए एम हमें ढूंढना है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर है 25, ए एम स्क्वायर ढूंढना है इसलिए वो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 25 प्लस है, साइड चेंज करने के बाद वो हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। इनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद 9 माइनस 5 कम्स 4, 6 माइनस 2 कम्स 4, 1 एज इट इज आ जाएगा 144। यहाँ पे सिर्फ हमें ए एम चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल के यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू ए एम। 144 किसका स्क्वायर है, तो 144 है 12 का स्क्वायर, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू 12। तो ए एम आ गई 12 सेंटीमीटर विच इज़ द हाफ ऑफ द कॉर्ड। तो ए एम मिल गया हमें 12 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है फुली लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, तो इसलिए देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम, क्योंकि वो परपेंडिकुलर करके 2 पार्ट्स किए थे ए एम की, इसी। तो यहाँ पे 2 इंटू 12 हो गया 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर कॉर्ड विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ कॉर्ड्स आर सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे है, इसलिए दोनों कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए अगर हमें ए बी कॉर्ड मिल गई 24 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड सी डी भी 24 सेंटीमीटर होगी। तो द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, segment PM and segment PN are congruent chords of a circle with a center C. Show that the ray PC is the bisector of angle NPM. चलो देखें, तो सेगमेंट PM, अभी सेगमेंट PM और सेगमेंट PN ये 2 कॉर्ड्स दी हैं, तो दोनों में P कॉमन है, इसलिए हमने एक सर्कल पे एक कॉमन पॉइंट P लिया और उससे 2 कॉर्ड्स ड्रॉ की है, सेगमेंट PM और सेगमेंट PN, और सेंटर दिया हुआ है C। तो राइट डाउन
सेगमेंट PM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN। कॉन्ग्रुएंट है इसलिए दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन दिया हुआ है इसलिए हम ये लिख लेंगे। ओके, आफ्टर दैट अभी हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल गए बाय द कॉर्ड्स PMC और सॉरी MPC, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे MPC और CPN। अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो हमारा जो रे PC है वो दिख जाएगा कि एक एंगल से वो बाइसेक्ट किया हुआ है। तो देयरफॉर पहले हम लिख लेंगे देयरफॉर कॉर्ड PM इज इक्वल टू कॉर्ड PN। क्यों? ये गिवन है, ये दिया हुआ है इसलिए दोनों इक्वल है। उसके बाद सेगमेंट PC इज इक्वल टू सेगमेंट PC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ये कॉमन साइड कैरी करते हैं इसलिए। तो बोथ ट्रायंगल्स हैविंग सेगमेंट PC आर कॉमन साइड। और नंबर 3 हो गया देयरफॉर सेगमेंट CM इज इक्वल टू सेगमेंट CN। सेगमेंट CM इज इक्वल टू सेगमेंट CN। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल, दोनों ही सर्कल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस ऑलवेज सेम होती है। तो बोथ ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ पे कॉर्ड PM इक्वल आ गई, PC कॉमन साइड इक्वल आ गई, CM और CN इक्वल आ गई, यानी कि SSS बाय द SS टेस्ट में क्या होता है, जब तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे को, ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल MPC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPN। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है विथ एक एंगल में से, तो देयरफॉर रे PC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल से बाइसेक्ट हो गया फिर? NPM। Hence it is proved।